वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि एनएलएम पर बेस्ड है उसको अच्छी तरह से डील किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। क्या है क्या नहीं है देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। वंस अगेन ये सीरीज एनएलएम पर ही बेस्ड है, ध्यान से देखिए एक बार। अ ब्लॉक ऑफ मास m placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of A will be. ध्यान से देखिए, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाते हैं। क्या है डायग्राम? देखिए ये कोई बॉक्स है मान के चलते हैं, ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ये एंड जो ये बॉक्स है वो एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेंड कर रहा है वर्टिकली, जैसे कि बोला गया है। ठीक है, अब देखिए तो ऑब्वियसली बात है ये ब्लॉक इस फ्लोर पर नॉर्मल लगाएगा एन, तो फ्लोर भी इस ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मेरे से बोला गया है कि जो ब्लॉक है उस फ्लोर पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस कंडीशन में वो कितना एग्जर्ट कर रहा है। यदि इसका मास m दे रखा है तो इसके वेट mg का 1/4 इस फ्लोर पे एग्जर्ट किया, तो ये ब्लॉक तो फ्लोर भी ब्लॉक पर उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगा। यदि मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या होगा देखिए एक बार। इस फ्लोर ने ब्लॉक पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया, वो n के बराबर, जो कितना हो जाएगा mg/4। अब इस ब्लॉक पर कौन सा एक इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। ठीक है, और ये ब्लॉक एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मेरे से बोला गया है कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए एक बार ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे आपको। तो वही एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो गया mg माइनस mg/4 इज इक्वल टू m इंटू ए। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया 3mg/4 इज इक्वल टू m इंटू ए। m से m कैंसिल आउट तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 3g/4। इसका आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, a की वैल्यू जाएगी 3g/4 जो कि सी ऑप्शन में है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बोला गया था कि जो ब्लॉक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है किसके ऊपर, उस फ्लोर के ऊपर, वो कितना है 1/4 ऑफ इट्स वेट। तो ब्लॉक इस फोर्थ पर, इस जो ये वाला फ्लोर है इस बॉक्स का, इस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इस फ्लोर पर वो ये नॉर्मल एग्जर्ट करेगा mg/4। तो इतना है, तो ये फ्लोर इस ब्लॉक पर एग्जर्ट करेगा नॉर्मल ऊपर की तरफ जो यहाँ पर दिया गया है। इस ब्लॉक का mg नीचे होगा एंड एक्सेलरेशन इतना, और एनएलएम के इक्वेशन का यूज करके अपन ने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या है। अ हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ वॉल एंड कम टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट फर्स्ट impulse of the force, average retarding force that stop the hammer and average retardation of the hammer। क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में अपने बात करनी है। तो देखिए एक बार, यदि हैमर का मास दिया गया है मेरे लिए m इज इक्वल टू 1 kg एंड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हैमर इनिशियली u इज इक्वल टू
6 मीटर पर सेकंड से। फाइनली क्या हो रहा है, हैमर स्टॉप हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मेरे से इम्पल्स के बारे में बात की गई है फर्स्ट क्वेश्चन में। इम्पल्स क्या होता है, J इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल तो 0 हो गया क्योंकि स्टॉप हो गया हैमर, तो J इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पी इनिशियल के इक्वल। अब इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। माइनस मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। देखिए एक बार, माइनस मास दे रखा है 1 एंड वेलोसिटी दे रखी है 6, तो उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इम्पल्स कितना हो गया, -6 kg मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया कितना, -6 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप द हैमर, और कितने टाइम के लिए कांटेक्ट बना रहता है, 0.1 सेकंड के लिए। तो देखिए एक बार, यदि फोर्स के बारे में बात करना चाहूं मैं, तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, या फिर कह सकता हूं इम्पल्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इम्पल्स कितना है, मैग्नीट्यूड के बारे में, रिटार्डिंग के बारे में बात की गई है, तो नेगेटिव इसी के अंदर आ जाएगा। तो रिटार्डिंग के बारे में बात की गई, तो माइनस 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 6 डिवाइडेड बाई टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड। तो कितना हो गया ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 न्यूटन का उस बॉडी पर जो एवरेज फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 न्यूटन उस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन बी का, ऑप्शन सेकंड है, उसका आंसर इतना हो जाएगा। थर्ड पार्ट के बारे में बात करना चाहूँ इसके बारे में, तो क्या बोला गया थर्ड पार्ट के अंदर, द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, उस हैमर का एवरेज रिटार्डेशन क्या होगा। ध्यान से देखिए, रिटार्डेशन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ए इज इक्वल टू, एफ कितना है 60, मास कितना है उस हैमर का 1 kg, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड पार्ट है इसका, उसका आंसर 60 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, जो कि सीधा सा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखिए एक बार, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन, फिगर शो एन एस्टिमेट फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बेसबॉल स्ट्रक बाय अ बैट। ये फिगर दिया गया है। फ्रॉम दिस कर्व डिटरमाइन इम्पल्स डिलीवर्ड टू द बॉल। फर्स्ट तो ये निकालना है, सेकंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन का, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर, इम्पल्स निकालना है मुझे। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी का मतलब एरिया अंडर एफ टी कर्व। फोर्स टाइम ग्राफ का, ये फोर्स टाइम ग्राफ कर्व दिया गया है, इधर फोर्स है इधर टाइम है, इसका एरिया निकालना है, और वही एरिया किसके बराबर होगा, इम्पल्स के बराबर होगा। तो मुझे कितना एरिया निकालना है, मुझे सिंपली इस एरिया के बारे में बात करनी है, बस इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल का एरिया ही इम्पल्स के बराबर होगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो कि इम्पल्स के बराबर होगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 1800, बेस कितना है, बेस इतना सा दे रखा है इसके लिए, कितना इंटू 2.5 माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 बोले तो 900 इंटू 1.5
900 1.5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁴ kg मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड पार्ट में से बात की गई है, सेकंड पार्ट क्या है इसका देखिए एक बार। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इम्पल्स डिवाइडेड बाई टाइम, इम्पल्स बोलते तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। ध्यान से देखिए F इज इक्वल टू इम्पल्स कितना है मेरे पास 1.35 इंटू 10⁴ तो इम्पल्स हो गया, एंड टाइम कितना है भाई 2.5 माइनस 1 इंटरवल, इतने से इंटरवल के बारे में बात की गई अपन से। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू वही 900 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखना एक बार 1.35 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 1.5, ये यहाँ से इसके बराबर है। तो क्या मैं इसको 900 इंटू 1.35 सॉरी 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू 900 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि वंस अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करते हैं क्या है, क्वेश्चन को रेडी करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by bat so that the ball is turned back with a velocity of 20 meter per second if the duration of contact between the ball and bat is 0.01 second. Find the impulse and the average force exerted on the ball by the bat. उस बॉल पर लगने वाला एवरेज फोर्स कितना होगा और इम्पल्स क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बॉल का मास दिया गया है मेरे लिए कितना 150 ग्राम, तो 150 को केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 150 इंटू 10⁴ माइनस 3 केजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। इनिशियली बॉल किससे मूव कर रही है, इनिशियली बॉल मूव कर रही है u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड से, एंड बॉल टर्न बैक होती है, वापस आती है किस वेलोसिटी से v इज इक्वल टू, यदि इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये बॉल 20 मीटर पर सेकंड से वापस बैक हो जाती है यहाँ से बैट सेट करने के बाद। मतलब यदि इसका डायग्राम बनाए तो ये तो बैट मान लेते हैं। जब बॉल इधर से हिट करती है यू से हिट करती है, वापस वी से रिटर्न बैक हो जाती है, एंड कितने टाइम के लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू दे रखा है 0.01 सेकंड के लिए कॉन्टेक्ट रहता है। ठीक है, तो मेरे से पूछा गया है कि इम्पल्स क्या होगा। अपन जानते हैं इम्पल्स J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हैं यहाँ पर, और किसी भी डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले सकते हैं। P फाइनल के बारे में बात करना चाहूँ तो M इंटू वी माइनस M इंटू यू, यदि मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ इसको नेगेटिव लेता हूँ। M की वैल्यू दे रखी है मेरे लिए 150 इंटू 10⁻³ -3, V दे रखा है मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी 20, ठीक है, माइनस M वन सेकेंड 150 इंटू 10⁻³ एंड U दे रखा है कितना है 12। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं वही अपना आंसर हो जाएगा इम्पल्स। तो देखिए एक बार कितना आता है इसकी कैलकुलेशन के बाद। आफ्टर कैलकुलेशन देखिए एक बार
जीरो जीरो, एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो बच गई, तो 3 माइनस, यहाँ पर देखिए एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, तो करते हैं कितनी कैलकुलेशन के बाद कितना आता है, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 180 के बराबर। इसको 100 से डिवाइड करते हैं 10⁻² से, तो ये हो गया 100 डिवाइड करने के बाद 1.8 के बराबर, 10⁻² भी है, तो -1.8, तो कितना हो गया, इसमें से 3 में से -1.8 माइनस करेंगे, जो हो जाएगा कितना 1.2 kg मीटर पर सेकंड के बराबर उस बॉडी पर का इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट के बारे में बात करना चाहूँ, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, इम्पल्स कॉन्टैक्ट टाइम, इम्पल्स कितना है 1.2, कॉन्टैक्ट टाइम है 0.01, ऊपर ले जाते हैं 1.2 इंटू 100, जो कितना होगा 120 न्यूटन का, उस पर फोर्स लगा होगा उस बॉडी पर। इस टाइप से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।